बंधु भी जय पाओगे, ऐसे ना हो अधीर। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं, या दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इसमें भी धोखा खाता था। अच्छा या हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, या तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। या कहकर सुग्रीव को पहनाई जयमाल, हाथ शीश पर फेर कर विदा किया तत्काल। लड़े के हरि केसरी, अब तो विविधि प्रकार, दोनों के तन से बही एक रुधिर की धार। बलवान बाल की चोटों को सुग्रीव बराबर सहता था, दम आंखों तक ही आकर फिर तले हार के रहता था। ले गया बाली बाजी आखिर भाई को जख्मी कर डाला, एक ही दांव में पलटा दे निर्बल को पृथ्वी पर डाला। फिर चढ़ बैठा वृक्ष स्थल पर, चाहा हाथों को खींचूं मैं, कर चूर चूर हड्डी पसली, छाती का लोहू पी लूं मैं। छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, देख दुष्टता वाल की तक कर मारा तीर। तीर नहीं था मृत्यु का, था वह प्रबल प्रहार। गिरा भूमि पर वीरवर, वही रक्त की धार। क्या होते क्या हो गया, विस्मय हुआ महान, एक वृक्ष की आड़ में देखे दया निधान। मरते मरते भी बोल उठाया, किसका तीर करारा है, उफ दगा दगा धोखा धोखा, छल से मुझको संगारा है। सुनते ही ऐसा व्यंग वाक्य, रघुनंदन तत्क्षण प्रकट हुए, मुख से या कहते हुए वचन उस आहत जन के निकट हुए। छत्री का धनवा उठता है, निस्सार काम के लिए नहीं, खलदल जब तक संहार न हो, विश्राम राम के लिए नहीं। या सुनते ही बाल ने समझ लिया सब भेद, राम रूप को देख कर दूर हुआ कुछ खेद। धीरे धीरे फिर कहा, अरे तुम ही हो राम। हाँ मैं भी सुनता रहा वर्षों से यह नाम, होकर सुकंठ के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुप कर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है। सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगवंदन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्री कृष्ण से जो कुछ शब्द हुए, सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ मेरे भी वाक्य सुने, जो टूटे हुए हृदय के हैं। मेरी को छल से वध करना है, शूरवीर का कर्म नहीं। छुप कर जो मेरा प्राण लिया, या रघुवंशी का धर्म नहीं। रघुराई आगे बढ़े, कहने लगे तुरंत, अपने मार्मिक प्रश्न का उत्तर सुन बलवंत।